आज के इस मूवी रिकैप में हम डिस्कस करेंगे द बैंकर मूवी की, जो एक इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है दो अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसमैन की जो 1960s के अमेरिका में रेशियल इनइक्वालिटी और सेग्रीगेशन के अगेंस्ट अपना रास्ता बनाते हैं। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और फोकस करती है बर्नार्ड गैरेट और जो मॉरिस पर, जो फाइनेंशियल सेक्टर में सक्सेस पाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने रेशियल आइडेंटिटी की वजह से बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। मूवी की कहानी शुरू होती है बर्नार्ड गैरेट के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से। बर्नार्ड एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस अफ्रीकन अमेरिकन लड़का है जो टेक्सास का रहने वाला है। बर्नार्ड का बचपन से सपना था रियल एस्टेट और बैंकिंग में बड़ा नाम बनाना, लेकिन 1960s का अमेरिका एक ऐसी जगह था जहां ब्लैक लोगों के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज में सक्सेस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि उन्हें लीगल तरीके से भी अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को एक्सप्लोर करना मुश्किल होता था। बर्नार्ड का करियर शुरू होता है एक स्मॉल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ। जब वो अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है तो वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये शहर ज्यादा ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव है कंपेयर टू टेक्सास। लेकिन उन्हें जल्दी रियलाइज होता है कि लॉस एंजलिस भी कम्प्लीटली अलग नहीं है। बर्नार्ड सिस्टमैटिक रेसिज्म फेस करता है डिस्पाइट बीइंग ब्रिलियंट एज एन अफ्रीकन अमेरिकन, और उसे हर जगह गेट कीपर मिलता है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करता है। लॉस एंजलिस में बर्नार्ड की मुलाकात होती है जो मॉरिस से, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर है जो बर्नार्ड से बिल्कुल अलग है। जहां बर्नार्ड ज्यादा सीरियस और विजनरी है, वही जो काफी इजी गोइंग, फन लविंग और प्रैक्टिकल है। लेकिन उनके बीच एक सॉलिड पार्टनरशिप बन जाती है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंशियल सेक्टर में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को पीछे रखना पड़ेगा। इस तरीके से उनका प्लान बनने लगता है कि एक व्हाइट मैन को फ्रंट बनाकर अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंटर होता है, मैट स्टेनर, जो एक व्हाइट मैन है और कम्प्लीटली अनअवेयर है बिजनेस वर्ल्ड के ट्रिक्स और ट्रेड्स के बारे में। बर्नार्ड और जो उसको ट्रेन करते हैं ताकि मैट उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डील कर सके, जबकि सारी बिहाइंड द सीन्स का एक्सपर्टीज बर्नार्ड और जो प्रोवाइड करते हैं। मूवी काफी अच्छी तरह से दिखाती है कि किस तरह मैट, एक नॉर्मल सा बंदा, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स को एग्जीक्यूट करना सीख जाता है। बर्नार्ड और जो मैट को सारी ट्रेनिंग्स देते हैं और उसके थ्रू वो अपनी पहली बड़ी प्रॉपर्टी बैंकर्स बिल्डिंग को एक्वायर करते हैं। ये बिल्डिंग एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली व्हाइट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है। इस डील के बाद बर्नार्ड और जो अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और धीरे धीरे रियल एस्टेट एम्पायर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, यहाँ चैलेंजेस भी काफी है। बर्नार्ड के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके एम्बिशंस काफी बड़े हैं। बर्नार्ड का नेक्स्ट टारगेट है टेक्सास, जहां उसका मानना है कि अगर वो अपने बर्थ स्टेट को कॉन्कर कर ले तो ये रेस के अगेंस्ट एक बड़ी विक्ट्री होगी। टेक्सास एक जगह है जहां सिस्टमेटिक रेसिज्म और सेग्रीगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बर्नार्ड का सपना है वहां बैंक्स को एक्वायर करना और उन्हें डिसेग्रीगेट करना। मूवी का ये पार्ट काफी इंट्रिगिंग है। बर्नार्ड टेक्सास के बैंकर्स और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट अपना बैटल शुरू करता है, लेकिन वहाँ उसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। वहाँ के लोग एक ब्लैक मैन को पावर में देखना नहीं चाहते और ये बर्नार्ड के लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन बर्नार्ड और जो का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। टेक्सास में ये दोनों एक लोकल बैंक को एक्वायर करते हैं ताकि उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को लोन्स देने का अपॉर्चुनिटी मिले। ये उस टाइम के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था क्योंकि उस वक्त ब्लैक लोगों को लोन्स देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। बर्नार्ड का प्लान यह होता है कि ब्लैक कम्युनिटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया जाए जो लॉन्ग टर्म में उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी देगा। लेकिन ये फाइनेंशियल सक्सेस के साथ साथ काफी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। बर्नार्ड और जो को जल्दी रियलाइज होता है कि उन्होंने जो सिस्टम को बीट करने की कोशिश की है उसका बैकलैश आना इनएविटेबल है। एक पॉइंट पर मैट, जो उनका फ्रंटमैन था, उनकी स्टोरीज का वीक लिंक बन जाता है। गवर्नमेंट और व्हाइट बिजनेसमैन को शक होने लगता है कि मैट के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। इवेंचुअली उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक हो जाती है और गवर्नमेंट उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इस फेज में मूवी काफी इंटेंस हो जाती है क्योंकि लीगल ट्रबल्स बर्नार्ड और जो के प्लान को डीरेल करने लगते हैं। बर्नार्ड को रियलाइज होता है कि उन्होंने जो एम्पायर बिल्ड किया था वो अब खतरे में है। बर्नार्ड का सपना था कि एक ऐसी दुनिया बनाए जहां रेशियल बैरियर्स ना रहे, लेकिन उसे अब ये सपना काफी डिफिकल्ट लगने लगता है। ये बैटल और भी डिफिकल्ट बन जाती है जब उन्हें गवर्नमेंट फ्रॉड के चार्जेस में फंसा देती है। मूवी के फाइनल मोमेंट्स में बर्नार्ड और जो को फेस करना पड़ता है रियलिटी का हार्श ट्रूथ। उनका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो जाता है
और उन्हें लीगल बैटल्स में अपना सब कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मूवी ये मैसेज जरूर देती है कि बर्नार्ड और जो का स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए नहीं था, बल्कि वो रेशियल इनजस्टिस के अगेंस्ट एक सिंबल बन गए। दोनों ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी सिविल राइट्स और इकोनॉमिक जस्टिस की कहानी में याद की जाती है। द बैंकर एक ऐसी मूवी है जो बिजनेस और फाइनेंशियल सक्सेस के बियॉन्ड एक डीपर मैसेज देती है। ये मूवी दिखाती है कि किस तरह सिस्टमेटिक रेसिज्म को बीट करने के लिए सिर्फ एम्बिशन और इंटेलिजेंस काफी नहीं होती, लेकिन अपने राइट्स के लिए लड़ना भी जरूरी होता है। बर्नार्ड और जो का कैरेक्टर आर्क काफी इंस्पायरिंग है, लेकिन उनकी जर्नी काफी ट्रेजिक भी है क्योंकि वो अपने सपने पूरा नहीं कर पाए। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो रियल लाइफ हीरोज के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को दिखाती है, तो द बैंकर आपके लिए एक परफेक्ट मूवी है। ये एक पावरफुल स्टोरी है जो आज के जमाने में भी रिलेवेंट है और इंस्पायर करती है कि चाहे सिस्टम कितना भी अनफेयर हो, अगर आप डिटरमाइंड है तो आप बदलाव जरूर ला सकते हैं। यह था द बैंकर मूवी का डिटेल रिकैप, जिसमें हमने देखा किस तरह बर्नार्ड गैरेट और जो मॉरिस ने एक अनफेयर सिस्टम में अपने लिए रास्ता बनाया। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको और किस मूवी का रिकैप चाहिए।